नई देवरानी की पहली रसोई पर आए जेठानी के मायके वाले। सुरभि अपने परिवार के साथ रहती थी। सुरभि के परिवार में उसकी सास अनीता, ससुर प्रभाशंकर, देवर अजय, पति सुनील और उसके 2 बच्चे होते हैं। एक सुबह सुरभि रसोई में खाना बना रही होती है कि तभी उसकी सास अनीता आती है। सुरभि से कहती है, बहू आज नाश्ता क्या बना रही है? माँ जी, आज मैं सबके लिए पराठे और चाय बना रही हूँ। क्या हुआ, कुछ और बनाना था क्या आज? अरे बहू, मैं तुझे बताना भूल गई कि तेरे ससुर जी का कल रात से ही पेट ठीक नहीं है, तो एक काम कर, उनके लिए दलिया बना दे, और जब उनके लिए बना ही रही है तो मेरे लिए भी दलिया ही बना दियो। लेकिन माँ जी, मैंने पराठे सबके लिए बनाए हैं और अब अलग से दलिया बनाऊंगी तो इन पराठों का क्या होगा? ये तो वेस्ट हो जाएंगे ना, और ऊपर से मुझे दोबारा मेहनत भी करनी पड़ेगी। बहू, इतनी सी मेहनत से क्यों डरती है? अरे क्या हो जाएगा अगर तू दोबारा से मेहनत करके दलिया बना देगी तो। और रही बात पराठे की, तो एक काम करना, शाम की चाय में तू पराठों को दोबारा सेक लियो और चाय के साथ खा लियो। इससे पराठे भी वेस्ट नहीं होंगे और हम लोगों के लिए भी दलिया बन जाएगी। अब तो ठीक है ना? अनीता इतना बोलकर वहां से चली जाती थी और फिर सब लोग नाश्ते के टेबल पर आ जाते हैं। सब नाश्ता कर रहे होते हैं। सुरभि भी वहीं खड़ी होती है। तभी सुरभि के ससुर कहते हैं, अरे तैयारी शुरू कर दो, अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं अजय की शादी के लिए। कुछ दिनों में अजय की शादी हो जाएगी और अगर हम अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो आखिरी टाइम पर कुछ न कुछ तो छूट ही जाएगा। आप ना बस बोलते ही रहोगे और यहाँ तो हमारी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। और नहीं तो क्या, अब मेरे देवर जी की शादी होने वाली है, मुझसे ज्यादा तो कोई खुश नहीं होगा। ये तो बिल्कुल सच है कि मुझसे ज्यादा कोई और खुश हो ही नहीं सकता। आखिर मैं जो काम करती हूँ वो सारे काम मेरी प्यारी देवरानी जी के जो होंगे तो मेरा खुश होना बनता ही है ना। सुरभि अपने देवर की शादी को लेकर काफी ज्यादा खुश थी और ऐसे ही धीरे धीरे दिन निकलते हैं। कुछ दिनों बाद सुरभि के देवर अजय की शादी कविता नाम की लड़की से हो जाती है और कविता अब अपने ससुराल आ जाती है। हाय, कितनी सुंदर है मेरी बहू, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। तुम्हें नहीं पता कविता, लेकिन मैं तुम्हारा इस घर में आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी और तुम मानोगी नहीं, तुम्हें यहाँ देखकर जितना मैं खुश हो रही हूँ ना, उतनी खुशी तो शायद देवर जी को भी नहीं हो रही होगी। अच्छा सुरभि, अब जरा अपनी देवरानी को उसके कमरे में तो लेकर चली जा। बेचारी शादी की रस्मों में थक गई होगी और कल भी तो इसकी पहली रसोई की रस्म करनी है ना, तो अब ये थोड़ा आराम कर लेगी तो अच्छा रहेगा। जी माँ जी। सुरभि अपनी देवरानी को उसके कमरे में लेकर चली जाती है और अनीता अब सुरभि के मायके वाले, जिसमें सुरभि की माँ मनोरमा, पिता दीनानाथ, भाई संजय, भाभी वसुंधरा, भाई के 2 बच्चे और एक छोटी बहन होती है, वो सब लोग भी अब जाने को तैयार होते हैं और मनोरमा अनीता से कहती है, अब हमें भी इजाजत दीजिए अनीता जी, आपके बेटे की शादी अच्छे से निपट गई, घर में बहू आ गई, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत ही सुंदर बहू है, अब हमें भी चलना चाहिए। शादी से 2 हफ्ते पहले ही हम आ गए थे, तब से यहीं रुके हैं, वहाँ भी इतने सारे काम हमारे हैं, तो अब हम भी चलते हैं। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये क्या बोल रही हो मनोरमा बहन, तुम कोई हमारे रिश्तेदार थोड़ी ना हो, अरे तुम तो हमारा परिवार हो और तुम शादी के बाद अपना बोरिया बिस्तर बांध कर ऐसे जा रहे हो जैसे तुम शादी में बस खाने के लिए आए, अपनी टिप्पणियां देने के लिए आए थे। ऐसे तो आप लोगों को बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगी मैं। अरे अपने परिवार के लिए समय निकालना चाहिए, और आपको बताया तो था कि पहली रसोई की रस्म का भी नहीं होता है। अरे भाभी जी, आप इतनी चिंता क्यों कर रही है? हमें पता है कि हम पहली रसोई की रस्म के लिए भी इनवाइटेड हैं और हम मना भी नहीं कर रहे, बल्कि हमने तो कल के कपड़े भी तय कर लिए हैं कि कल कौन से पहनने हैं। लेकिन आज थोड़ा जल्दी जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि थोड़ी थकान हो गई है। शादी ब्याह की रस्मों में आपको तो पता ही है कितनी थकान होती है। ठीक है। इतना बोलकर सुरभि के मायके वाले वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह सब लोग बैठे होते हैं नई बहू की पहली रसोई की रस्म के लिए और कविता रसोई में खाना बना रही होती है कि तभी वो बाहर जाते हुए देखती है, ये क्या, सारे मेहमान तो चले गए, लेकिन फिर भी जेठानी जी के मायके वाले यहाँ पर क्यों हैं? इनको घर पर नहीं जाना है क्या? कोई बात नहीं, रुकना है तो रुके। मेरी पहली रसोई की रस्म मेरे ससुराल वालों के लिए और मैं अपने ससुराल वालों के लिए ही खाना बनाऊंगी। पता नहीं कैसे लोग हैं। कविता खाने बनाने लगती है और तभी वहाँ सुरभि आती है। अरे वाह कविता, तुमने तो खाना बनाना भी शुरू कर दिया, बहुत अच्छी बात है। तुमने जल्दी खाना बनाना शुरू किया है तो जल्दी ही खाना बन जाएगा। वैसे खाने में क्या क्या बना रही हो? मटर पनीर, शाही पनीर, पुलाव और नान बना रही हूँ। मीठे में भी सबके लिए मूंग दाल का हलवा बना रही हूँ। ठीक है ना, इतना कम तो नहीं पड़ेगा ना किसी को भी?
मुझे तो लगता है ये कम पड़ेगा ही। अरे मेरे मायके वाले भी आए हैं और उनके सबके लिए ये सारा खाना तो कम पड़ेगा ही। तुम एक काम करो, अलग अलग तरह के 9-10 पकवान बना लो। ज्यादा पकवान होंगे तो कम कम भी चल जाएगा। अब तुमने 2-4 पकवान भी बनाए हैं, इसमें तो कम पड़ेगा ही ना। ठीक है। आपके मायके वाले क्यों लेकिन? अरे मेरे मायके वालों का तो आना बहुत जरूरी था ना। ऐसे ही कोई सा भी घर में फंक्शन, कोई सी भी जरूरी बात हो, अगर मेरे मायके वाले आए ना तो कोई भी चीज अधूरी ही लगती है। तुम भी धीरे धीरे समझ जाओगी। चलो देर मत करो और जल्दी से खाने की तैयारी करो। मैं तब तक बाहर का थोड़ा बहुत काम कर लूं, घर भी पूरा बिखरा हुआ है। इतना बोलकर सुरभि वहां से चली जाती है। सुरभि के जाते ही कविता मुंह बनाते हुए कहती है, कितनी तेज बनती है सुरभि दीदी। अरे उनके मायके वाले हर किसी फंक्शन में मुंह उठाकर आ जाते हैं और ये कह रही है कि मेरे मायके वालों के बिना कोई भी चीज अधूरी ही रहती है। अरे जब बिन बुलाए आ जाएंगे तो अब उन्हें भगा थोड़ी ना सकते हैं। कोई बात नहीं, अब आए हैं तो मैं भी बहुत तेज हूँ। बिना खाना खाए ही जाएंगे ना, तब उन्हें शर्म तो आएगी ही। मैं तो उतना ही खाना बनाऊंगी जितना मेरे ससुराल वालों को पूरा पड़े, बाकी किसी और को नहीं। कुछ देर बाद जब सारा खाना बन जाता है तो कविता जाकर सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। इतना कम खाना देखकर अनीता कहती है, अरे बहू, तूने इतना कम खाना क्यों बनाया? हमारे घर में इतने सारे लोग हैं, फिर भी तूने इतना कम खाना बनाया है। ये तो कम पड़ जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? मुझे पता है नई बहू को थोड़ी दिक्कत तो होती है, लेकिन जब सुरभि ने तुझे बोल दिया था पहले तो तुझे ज्यादा खाना बनाना चाहिए था ना। माँ जी, मुझे बताया तो था कि दीदी के मायके वाले भी रहेंगे, लेकिन मुझे लगा कि हर कोई इंसान थोड़ी देर बाद चला जाता है तो वो भी चले ही जाएंगे। अब ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है कि वो यहाँ पर रहे, अपनी बेटी के ससुराल में खाना खाएं, पानी पिए। क्योंकि मेरे घर में तो मेरी माँ यही कहती है कि बेटी के ससुराल में पानी भी नहीं पीना चाहिए। तो मेरे दिमाग में तो यही ख्याल था। मैंने कुछ गलत कहा क्या? बहू तू भी ना, जब तुम्हें कुछ पता नहीं होता तो क्यों तुझे अपना दिमाग चलाना होता है। अच्छा ठीक है, रहने दो। तू सुरभि बहू बाहर से थोड़ा खाना मंगवा ले और तुम दोनों बहू मिलकर थोड़ा थोड़ा खाना और बना लो। जाओ। दोनों बहुएं मिलकर दोबारा से थोड़ा खाना बनाती हैं और थोड़ा खाना बाहर से आता है, जिसके बाद सारा खाना परोसने के बाद मनोरमा कविता को नेक देते हुए कहती है, भैया भाभी आपकी तो किस्मत खुल गई। आपकी ये जो बहू है ये सच में खाना बहुत ही स्वाद बनाती है। खाना खा के मन प्रसन्न हो गया। ये ले बहू, तेरा नेक हमेशा खुश रहे और सबको ऐसे ही स्वादिष्ट खाना खिलाया कर। वाकई में भाभी जी, अब तो हमारी बिटिया सुरभि और भी मोटी हो जाएगी, क्योंकि इतना स्वादिष्ट खाना जो मिलेगा खाने को। सुरभि दीदी, ये आपकी मम्मी पापा क्या कह रहे हैं? भाभी जी, भैया भाभी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे कविता, तुम भी ना, जिसका जो रिश्ता है वो तो उस रिश्ते से बोलेगा ना। देखो ये मेरे माता पिता हैं और मेरे माता पिता ये बाद में हैं, लेकिन ये मेरी माँ इस घर की बेटी पहले हैं। जो हमारे ससुर जी हैं ना, वो मेरी माँ के भाई लगते हैं, तो हमारे सास ससुर मेरी माँ के भैया भाभी लगेंगे ना। हाँ आई नो थोड़ा रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समझ जाओगे। और रिश्ते में तो वैसे मेरी माँ तुम्हारी भी बुआ सास लगेंगी, पर तुम चाहे बुआ कहो या फिर जेठानी की माँ। अच्छा, तभी तो इतना ज्यादा प्यार है, क्योंकि जेठानी के परिवार में जेठानी की माँ तो मेरी बुआ सास लगेंगी। अच्छा हुआ मैंने कुछ उल्टा नहीं बोला, वरना तो बात उल्टा घूम के मुझ पर ही आ जाती और मेरी तो बुआ सास नाराज हो जाती। जेठानी की माँ से तो भले ही मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बुआ सास तो वैसे भी खतरनाक होती हैं। भगवान ने तो मेरी नैया डूबने से बचा ही ली। कविता को पता चल जाता है कि जेठानी की माँ उसकी बुआ सास लगती है, जिसके बाद कविता की सारी गलतफहमी दूर हो जाती है और फिर कभी वह जेठानी के परिवार वालों के साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं करती और सबके साथ बहुत ही तालमेल से और हंसी खुशी रहती है। तो दोस्तों, थी ना मजेदार कहानी, जहां देवरानी की पहली रसोई में जेठानी के मायके वाले आए। क्या आपने अपने आस पड़ोस में कोई ऐसा ही परिवार देखा है? तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आपको हमारी स्टोरी की कौन सी बहू ज्यादा पसंद है, हमें ये भी बताएं।